नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। उज्जैन में पिता ने बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी पिता भारतीय जनता पार्टी के विधायक सतीश मालवीय का भाई बताया जा रहा है। मंगल मालवीय इसका नाम है और माकडौन इलाके की यह पूरी घटना। पुलिस के मुताबिक किराने की दुकान को लेकर पिता और बेटे में पैसों को लेकर विवाद हुआ और इसे लेकर पिता ने लाइसेंसी बंदूक से बेटे के सिर में गोली मार दी और आरोपी मंगल मालवीय को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। माकडौन क्षेत्र में सुचाई गांव है, जहां पर मृतक अरविंद सिंह उम्र 35 वर्ष को उनके पिता मंगल सिंह उम्र 55 वर्ष जाति बलाई द्वारा लाइसेंसी बंदूक से सर पे गोली मारकर हत्या कर दी गई है। क्या था पूरा? इन लोगों की किराने की दुकान थी जिसमें पैसों का लेन देन से रिलेटेड मैटर था, जिसमें आपसी वाद विवाद हुआ, जिसके कारण पिता ने पुत्र की हत्या को अंजाम दिया। कितने पैसे का विवाद था? ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है जो अभी हम विवेचना में इसको आगे प्रोसीड करेंगे। और अजय हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। अजय, ये क्या परिस्थितियां बनी कि एक पिता ने अपने ही खून का खून कर दिया? ये देखिए, उज्जैन से 50 किलोमीटर दूर माकडौन तहसील का मामला है। यहाँ पर मंगल सिंह जो हैं मालवीय, उनके बेटे के द्वारा जो है किराने की दुकान के पैसे का लेन देन के लेकर विवाद चल रहा था। इस बात को लेकर पिता ने जो है गुस्से में आकर अपनी लाइसेंसी बंदूक से बेटे की हत्या कर दी है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल जो है शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए तराना तहसील पहुंचाया गया है। यहाँ पर शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इसके बाद शव को परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। लेकिन किराने की दुकान को लेकर जो पैसे का विवाद था, उस पैसे के विवाद को लेकर जो पूरा घटनाक्रम हुआ है और इस बात को लेकर जो है इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो घटनाक्रम हुआ है पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। हमारे साथ में जो है पल्लवी शुक्ला हैं, जो एडिशनल एसपी हैं ग्रामीण, उनसे बात करेंगे। मैम, जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है, क्या घटनाक्रम हुआ था पूरा? थाना माकडौन के क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुचाई करके कस्बा है, जहां पर मृतक अरविंद सिंह को उनके पिता मंगल सिंह ने सर पे गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया है। तो मैम, इसमें क्या जांच में आया और अभी किराने की दुकान के पैसों से रिलेटेड मैटर सामने आया है। प्रथम दृष्टया तो यही मामला आया है, पारिक विवाद आपसे पैसों के लेन देन से रिलेटेड है। तो देखिए, जिस तरीके से पल्लवी शुक्ला मैम एडिशनल एसपी हैं, इन्होंने बताया कि जिस तरीके से किराने की दुकान को लेकर विवाद था, इस विवाद को लेकर ही इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अजय इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और दमोह के जागेश्वरनाथ धाम में भगदड़ मच गई और इस दौरान 4 महिलाओं और एक बच्ची के दबने की वजह से घायल होने की जानकारी मिल रही है। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बसंत पंचमी को लेकर धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बताया जा रहा है कि अचानक गेट खोलने की वजह से भगदड़ मच गई और कुछ लोग उसके भगदड़ का शिकार हो गए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम इंतजाम में लगी हुई है और सामान्य रूप से दर्शन पूजन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का जो है यहाँ पर तांता लगा हुआ है। लगातार बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं। पुलिस ने जो व्यवस्थित मार्ग है उसके अलावा एक मार्ग और ओपन किया था ताकि इस भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और सबके दर्शन टाइम पर करवाए जा सके। उस दरवाजे को खोलने में कुछ लोग जो है वो भाग के अंदर आने में गेट के पास गिर गए थे। उसमें कुछ महिलाएं थी जिनकी चिकित्सीय उपचार किया गया है, उनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं। एक वृद्ध महिला चूंकि वो डायबिटिक है और उनकी उम्र ज़्यादा है, तो वो वहाँ पर थोड़ा सा गंभीर रूप से ऐसा लग रहा था घायल है। पर बात जो निकल के आई है उसमें यह है कि वो महिला भी ठीक है, उनका भी चिकित्सीय उपचार हो गया है, वो बातचीत कर रही हैं इस प्रकार का। और बात करेंगे हमारे सहयोगी आशीष जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बसंत पंचमी का दिन है आशीष, और श्रद्धालु मां सरस्वती और अपने इष्ट आराध्यों की पूजन और दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंच ही रहे। यहाँ इतने लोग आएंगे, क्या इस बारे में पहले से जानकारी नहीं थी? निश्चित मैं आपको बताना चाहूंगा कि 13वें ज्योतिर्लिंग की मान्यता प्राप्त जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर दमोह जिले से करीब 18 किलोमीटर दूर स्थान है और हर साल ही यहाँ पर हजारों श्रद्धालु आते हैं।
महाशिवरात्रि का पर्व हो, अन्य पर्व हो, और इसके साथ बसंत पंचमी का पर्व, क्योंकि कांवड़ यात्री बसंत पंचमी के अवसर पर बरमान घाट से जल लेकर के आते हैं और भगवान जागेश्वर नाथ को जल अर्पित करते हैं। प्रशासन को पूरी तरह से मालूमात होती है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और उसके लिए इंतजाम भी किए जाते हैं, और इंतजाम इस बार भी थे। लेकिन मामला जो सामने आया उसमें जो गेट था जिससे श्रद्धालुओं को रोका जाता है, उस गेट के खुलते ही लोग दौड़ने लगे, भागने लगे, और इसी वजह से भगदड़ मच गई। और भगदड़ मचने की वजह से 4 महिलाएं और एक बच्ची उसकी जद में आ गई। उनके घायल होने के बाद तत्कालीन एम्बुलेंस के माध्यम से उनको जिला अस्पताल में भेजा गया, उनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि डॉक्टरों ने उनकी स्थिति सामान्य बताई है, उनके सीटी स्कैन वगैरह, एक्सरे वगैरह कराए जा रहे हैं, हालांकि उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से प्रशासनिक इंतजाम किए जाते हैं उसको लेकर के भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि इंतजाम के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग तो पहुंचते हैं लेकिन स्थितियां बेकाबू हो जाती है। हालांकि वर्तमान की जो स्थिति है वो है कि अब हालत सामान्य है, प्रशासन के हाथ में पूरा मंदिर परिसर है, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन वहां पर मौजूद है और स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित किया हुआ। अभी तक करीब जो मंदिर प्रबंधन से बात हुई है, करीब 50 से 60 हजार लोग यहाँ पर अभी तक भगवान जागेश्वर नाथ के दर्शन कर चुके हैं। तो बड़ी संख्या में बसंत पंचमी पर लोग पहुंचते हैं और इसी वजह से भारी भीड़ के चलते यहाँ पर भगदड़ के हालात देखने को मिले। हालांकि स्थिति वर्तमान में सामान्य है और प्रशासनिक व्यवस्था अलर्ट बताई जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अगली खबर ग्वालियर से, जहां एक शख्स शादी के इरादे से बारात लेकर पहुंचा, वरमाला डालने ही वाला था कि एक विघ्न आ गया। विघ्न के जगह कौन था ये आपको बताते हैं। दरअसल ग्वालियर में एक पूर्व पत्नी ने अपने पूर्व पति को तलाक देने के बाद उसे दूसरी शादी करने से रोकने की कोशिश की। आपको बता दें कि उसके द्वारा तलाक न होने का दावा किया जा रहा था और शादी रुकवाने की कोशिश की गई। हालांकि इस दौरान कुछ देर तक तो शादी समारोह में हंगामे के से हालात बने रहे और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो इस दौरान दोबारा पति बनने की इच्छा से पहुंचे उपेंद्र सिंह परिहार ने पुलिस को तलाक के दस्तावेज दिखाए और पुलिस ने जब कोर्ट के ऑर्डर्स देख लिए उसके बाद महिला को समझा बुझाकर वहां से चलता किया और एक बार फिर पति बन पाए उपेंद्र सिंह। 25 नवंबर 2012 को उनकी पहली शादी हुई थी। 16 अक्टूबर 2024 को तलाक हो गया था और एक बार फिर वे 2 फरवरी को पहुंच गए पति बनने और दस्तावेज देखने के बाद पुलिस ने महिला को वहां से चलता किया। उपेंद्र सिंह ने एक बार फिर शादी कर ली। और छिंदवाड़ा में बीजेपी पार्षद भूरा भावरकर की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 45 में भूरा भावरकर सरकारी जमीन पर अपना दफ्तर बनवा रहे थे और इसका स्थानीय विरोध कर रहे थे। स्थानीय 2 दिन पहले इसे लेकर थाने में शिकायत देने भी पहुंचे थे और इस बात को लेकर स्थानीय पार्षद से बहस भी हो गई थी और लोगों ने दौड़ा कर पार्षद को पीटा था। उधर कांग्रेस ने थाने में भी इसकी शिकायत दी है। बीजेपी पार्षद के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। 2 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भूरा भावरकर द्वारा वार्ड के नागरिकों को परेशान किया जा रहा, अवैध अतिक्रमण करने को लेकर उन्होंने जो वार्ड की महिलाओं के साथ और लोगों के साथ जो मारपीट की, उसके खिलाफ हम लोग वहाँ अपने टीआई साहब से मिलने गए थे कि भाई उचित कार्रवाई उस पर होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक पक्षी कार्रवाई की। 2 पक्षी करना चाहिए, जबकि दोनों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की है। और भोपाल में गाड़ी पार्क करने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। यह मामला तलैया थाना क्षेत्र के इस्लामपुरा का बताया जा रहा है, जहां दोनों पक्षों में गाड़ी पार्क करने को लेकर विवाद हुआ। उसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर तलवार और लाठी डंडे लेकर हमला करने लगे। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। और ग्वालियर में अस्पताल के अंदर बदमाशों के साथ मारपीट करने और स्टाफ पर ही मामला दर्ज करा देने का एक घटनाक्रम सामने आया।
दरअसल गुड़ागुड़ी के नाका स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात सपोर्ट स्टाफ के साथ 6 से ज्यादा बदमाशों ने मारपीट की और मारपीट का ये वीडियो भी सामने आया। लेकिन जो कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जिन्होंने मारपीट की उन लोगों ने ही सपोर्ट स्टाफ पर एफआईआर भी दर्ज करा दी। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने भी उसी के अनुसार काम किया और पुलिस ने उल्टा कर्मचारियों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर ली। कर्मचारी संगठन ने अब मोर्चा खोल दिया, तो वहीं एसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। तो कार्रवाई न होने पर कर्मचारी संगठन ने हड़ताल का ऐलान भी कर दिया। और बुरहानपुर में रास्ते को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चल गए। दरअसल पीड़ित ने थाने में पहुंचकर इसकी शिकायत दी और चाक 12 गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां रास्ते को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया और इस विवाद में मारपीट हो गई, लाठी डंडे चले और पीड़ित ने थाने में पहुंचकर इसकी शिकायत दी। चाक 12 गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और भोपाल में एक युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया 2 दोस्तों ने। और फिलहाल आपको बता दें कि 2 दोस्तों पर आरोप लगा। 5 महीने पहले भी इन्होंने युवती के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था और गैंगरेप कर वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था उसका, और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर फिर से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। युवती की शिकायत पर गैंगरेप ब्लैकमेलिंग के मामले को पुलिस ने दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश में गुनगा थाना पुलिस जुटी हुई है। और नरसिंहपुर में दिव्यांग लड़की के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम देने का एक मामला सामने आया। दरअसल आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने केस दर्ज कराया था और शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पुलिस से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था, लेकिन आखिरकार उसे गिरफ्तार कर ही लिया गया। भेज दिया गया। और जहाँ तक ये है कि ये जुड़ी घटना आई थी, पुलिस इस घटना को लेकर काफ़ी संवेदनशील है और बच्ची जो है उसकी भी काउंसलिंग करवाई जा रही है और जो भी इस संबंध में और अग्रिम विवेचना की आवश्यकता है वो निर्धारित रूप में कराई जाएगी। और ग्वालियर में बाइक सवार बदमाशों ने साहूकार की गोली मारकर हत्या कर दी। दिनेश श्रीवास नाम का एक शख्स जो ब्याज पर पैसे देने का काम करता था, वो अपने ऑफिस के बाहर बैठा हुआ था और इस दौरान बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। मुरार थाना इलाके के बंसीपुरा की यह पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। बराह में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। तत्काल मौके पर पहुंचे हम लोग और यहाँ देखा तो एक मृतक का नाम दिनेश श्रीवास है। ये ऐसा बताया जा रहा है कि साहूकारी काम करता था और डेड बॉडी को डाटा से रवाना कर दिया गया। घटना किसने की है इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। और परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को लोकायुक्त कल कोर्ट में पेश करेगी। कल सौरभ की रिमांड खत्म हो रही है, लिहाजा कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। लोकायुक्त ने सौरभ को गिरफ्तार किया था और अब तक पूछताछ में सौरभ की कई संपत्तियों का खुलासा हुआ। सौरभ की संपत्तियां रिश्तेदारों के नाम से हैं। ऐसे में लोकायुक्त ने संबंधित लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जैसे शहरों में सौरभ की संपत्तियां मिली हैं। दस्तावेजों की जांच से इस बात का खुलासा हुआ। और 3 जगह से सड़क हादसे की जो खबरें सामने आई, आपको बता दें जबलपुर के बरगी थाना इलाके में कार ने बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मेडिकल कॉलेज ले जाते समय उसकी मौत हो गई।
बरगी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। दूसरी घटना निवाड़ी की है, जहां पृथ्वीपुर थाना इलाके के जेर गांव के पास बाइक खड़े ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि जो दूसरा शख्स था वो गंभीर रूप से घायल हुआ बताया जा रहा। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं शाहजहांपुर में एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए बताए जा रहे हैं। तो वहीं टक्कर लगने के बाद कार खेत में जाकर पलट गई, लेकिन कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। कोतवाली थाना इलाके के बिजाना जोड़ के पास यह हादसा हुआ। और अगली खबर उमरिया से, जहां सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइक से उछलकर गिरे 2 लोग और एक युवक के गले में हैंडपंप का हैंडल जा घुसा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा जो गंभीर रूप से घायल है उसका इलाज चल रहा है। और तस्वीरें देखिए किस तरह से ये हैरान कर देने वाली दर्दनाक तस्वीर। हैंडपंप का हैंडल एक शख्स के गले में जा घुसा और उसकी मौत हो गई। और भोपाल में बुजुर्ग महिला के गले की चेन स्नेच करके भागने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। कोलार थाना क्षेत्र में गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने चेन भी बरामद कर ली है। आरोपी पंकज पिपलानी थाने का निगरानी शुदा बदमाश है, आदतन अपराधी है। पहले से इसके ऊपर मामले दर्ज हैं। एनडीपीएस समेत लूटपाट के और कुल मिलाकर 21 मामले इस पर दर्ज थे और ये 22वां मामला है और इसे अब हिरासत में ले लिया गया। पुलिस अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। श्योपुर में खुलेआम अवैध रेत का खनन लगातार जारी रहा। मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर के सामरसा पुलिस चौकी के सामने से अवैध रूप से भरी हुई रेत की गाड़ियां आवाजाही कर रही हैं। उन्हें रोकने टोकने वाला कोई है नहीं। इतना ही नहीं, इन अवैध रेत को चौकी के पास ही स्टॉक भी किया जाता है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला से बीजेपी नेताओं ने इसकी शिकायत भी की और मंत्री ने रेत के अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाए जाने का आदेश दिया, लेकिन इसके बाद भी रेत का अवैध खनन जारी है। कुछ लोगों का, स्थानीय लोगों का यहाँ तक कहना है कि पुलिस की निगरानी में ही ये सब कुछ होता है और पुलिस चौकी के पास पड़ी हुई रेत की निगरानी करती है, आने जाने वाले अवैध वाहनों को एंट्री देती है। जबलपुर और मंडला बॉर्डर पर मादा तेंदुए की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तेंदुए की मौत की वजह करंट लगना बताया जा रहा है। करंट का फंदा लगाकर तेंदुए का शिकार किया गया था। इस दौरान पंजा और जबड़ा भी गायब मिले हैं। वन विभाग ने शिकारी की तलाश के लिए जबलपुर और मंडला के कई गांवों में तलाशी अभियान चलाया और आपको बता दें कि देवरी गांव में बंद पड़े 2 मकान से शिकार में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार और कई अन्य जंगली जीवों के अंग भी मिले हैं। वन विभाग फरार शिकारियों की तलाश कर रहा है। 31 जनवरी को बारहा समाधि रोड पर तेंदुए का शव मिला। और इंदौर से खबर, जहां चलते ट्रक से कटिंग करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। चलते ट्रक से एलईडी चुराकर फरार हुए बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया। सांवेर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए टीवी बरामद किए गए हैं और पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया और इनसे पूछताछ की जा रही है और कितनी वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया इसके संबंध में। इंदौर में दीवारों पर बनाई गई पेंटिंग पर विज्ञापन चिपकाने पर नगर निगम ने भारी भरकम जुर्माना लगाया, जिससे कि दोबारा आइंदा इस तरह की कोई हरकत न कर सके। दरअसल अलग अलग जगहों पर रियल एस्टेट और प्लॉट बेचने वाली
फर्म्स के पोस्टर्स लगे थे। 5 लाख के डाउन पेमेंट पर प्लॉट ले लो उज्जैन रोड पर, उसके बाद मोबाइल नंबर लिख दिया। अब इसी मोबाइल नंबर पर फोन करके 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया, जिसे स्पॉट फाइन कहते हैं। धार की भोजशाला में 4 दिवसीय बसंतोत्सव जारी है। सूर्योदय के साथ ही भोजशाला के द्वार खोल दिए गए। श्रद्धालु सुबह से ही मां वाग देवी के दर्शन के लिए भोजशाला पहुंच रहे हैं और भोजशाला में सुबह से ही हवन यज्ञ वेद आरंभ संस्कार हो रहा है। पूरे दिन धार्मिक आयोजन जारी रहेगा। उदाजीराव चौराहे से विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है और ये भोजशाला में मां वाग देवी मंदिर पहुंचने के बाद महाआरती के साथ संपन्न होगी। सुरक्षा की दृष्टि से 750 से अधिक सुरक्षा कर्मचारी, पुलिस कर्मचारियों को यहां पर तैनात किया गया है और आसपास सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं, जिससे निगरानी करने में आसानी हो। जब भोज ने 1034 में इसी दिन माँ वाग देवी की प्रतिमा को इसी गर्भगृह में स्थापित करके शिव जन्मोत्सव मनाना प्रारंभ किया था, उसी परंपरा को सकल हिंदू समाज उस परंपरा को बड़े श्रद्धा के साथ तभी से मनाता आ रहा है। यह वर्ष इस गर्भगृह का, इस भोजशाला का, सरस्वती कंठाभरण का 951वां वर्ष है और इस प्रकार 951 जन्मोत्सव मनाने के लिए धार का हिंदू समाज तैयार है। 951वां वर्ष हम यहाँ पे उत्साहित रूप से मना रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर और रमणीय यहाँ का जो है माहौल है और अभी बहुत अच्छी सजावट और फूलों से बहुत अच्छा सजाया गया है। आप लोग माँ सरस्वती जी के दर्शन करने दिन भर आ सकते हैं और शाम तक ये माहौल ऐसा ही रहेगा। आप जितनी जल्दी आएंगे उतने अच्छे दर्शन होंगे। आज यहाँ का माहौल बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा है और हम आशा करते हैं कि अधिक से अधिक लोग आएंगे और यहाँ पे माता का दर्शन करेंगे। अनूपपुर के अमरकंटक में आज से नर्मदा महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन योग के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 दिन महोत्सव चलेगा और इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। योग, ट्रैकिंग, भजन संध्या का आयोजन होगा। मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। मेले में बड़ी संख्या में बैगा जनजाति के लोग भी पहुंचेंगे। और 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ योग अभ्यास जो कि जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, दूसरी तरफ योग से आध्यात्म तक का पूरा एक पैकेज यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को उसका लाभ मिलेगा। और देखिए तस्वीरें अनूपपुर से सामने आई। और अब टॉप 20 खबरें। बुरहानपुर में रास्ते को लेकर 2 पक्षों में